हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ओल फैक्ट्री स्टीमिंग के बारे में बात करेंगे। ओल फैक्ट्री स्टीमिंग में बच्चे स्मेल से रिलेटेड रेपिटेटिव बिहेवियर करते हैं, जैसे कि स्निफिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को बार बार सूंघते रहना, स्मेलिंग पीपल, लोगों को सूंघना, उनके बालों को, उनके कपड़े को, उनके स्किन तक को सूंघते रहना, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें जैसे कि कोई स्पेसिफिक अरोमा को स्मेल करते रहना, परफ्यूम, मसालों की स्मेल, क्लीनिंग आइटम जैसे कि सर्फ, सोप, टूथपेस्ट, ये सब बार बार इनसे सेंसरी सीख करते रहना, इन्हें बार बार सूंघते रहना। तो बच्चे ऐसे बिहेवियर क्यों करते हैं? तो वो अपने सेंसेस को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, और कभी कभी कोई खास तरह की स्मेल किसी मेमोरी या फिर किसी इमोशन से भी कनेक्टेड होता है। तो किसी खास तरह की स्मेल लेते ही वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अब हमें क्या क्या करना है? तो सबसे पहले लेट देम स्निफ। जो भी सेंसरी इनपुट वो ले रहे हैं हमें उन्हें खुद ही देना है, लेकिन एक सेफ इन्वायरमेंट में देना है। और टेक्टाइल स्टीमिंग वाले वीडियो में जैसा हमने एक सेंसरी किट तैयार किया था, उसी तरह ओल फैक्ट्री स्टीमिंग में भी आपको एक सेंसरी किट तैयार करना है, जिसमें कुछ मसालों की डिबिया, कपूर की पुड़िया, सेंटेड लोशन, अगरबत्ती, ये सब का हमें इस्तेमाल करना है। मान लीजिए जब हम बाहर बच्चे को लेके जाते हैं तो किसी भी रैंडम इंसान को पकड़ के उसके कपड़े को, उसके बालों को, उसकी स्किन को वो स्मेल करने लगता है, तो हमें घर पर ही जिस परफ्यूम से, जिस लोशन से बच्चे को ऑब्सेशन है, वो घर से बाहर निकलने से पहले ही बच्चे को लगा कर लेके जाना है, ताकि वो बाहर सेंसरी सीख ना करे। मार्केट में सेंटेड डो आता है, उस डो से आप बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। अगर वो सेंटेड डो नहीं खरीदना है तो आप क्या कर सकते हैं कि मैदा में जो वनीला एक्सट्रैक्ट आता है उसके 2-4 बूंद आपको डालना, डो तैयार करना, और उससे आप एक्टिविटी करा सकते हैं। इसी तरह आपको फिगर आउट करना है कि आपके बच्चे को किस तरह के स्मेल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। जैसे सानवी को टूथपेस्ट से बहुत ज़्यादा स्मेल ऑब्सेशन है, तो इस तरह का सेंसरी इनपुट हमें खुद से ही देना है उसे। इस तरह का डिफ्यूज़र आता है, ये सिंपल सा एक डिफ्यूज़र है। अगर आपके पास कोई और है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कपूर आता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और घर पर एक सूदिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली जब भी आप बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हैं और उसे किसी खास तरह के स्मेल से ऑब्सेशन है, तो आप डिफ्यूज़र में वो लगाकर बच्चे से एक्टिविटी कराएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और हमें क्या करना है कि फ्रेश फ्लावर, जो जब भी आप बच्चे को बाहर लेकर जाएं तो गार्डन में जो फ्रेश फ्लावर होते हैं ना, वो स्मेल करने के लिए बच्चों को देना है। जितना हो सके नेचर से उन्हें कनेक्ट करवाना है। सेंटेड क्रेयॉन दे सकते हैं एक्टिविटी कराने के लिए। मसालों को मिक्स करके सॉर्टिंग करवा सकते हैं उससे। जब मैं चाय बनाती हूँ तो सानवी को उसका चाय का जो अरोमा होता है वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें जो अदरक होता है उसका स्मेल उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत पहले अदरक का मार्केट से एक एक्सट्रैक्ट खरीदा था, वो अभी ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं आपको दिखाती। उस तरह के एक्सट्रैक्ट आते हैं अदरक का, इलायची का, जो आपके बच्चों को अच्छा लग रहा हो। उसको क्या करना है कि आपको जैसे मैंने बताया कि मैदे में, नहीं तो आपके पास कोई प्लेन डो है जिससे आप बच्चे को एक्टिविटी कराते हैं, उसमें भी आप उसे थोड़ा सा 1 बूंद डालकर एक्टिविटी करवा सकते हैं। ओल फैक्ट्री स्टीमिंग कभी भी हार्मफुल नहीं होता है। इनफैक्ट कोई भी स्टीमिंग तब तक हार्मफुल नहीं होता है जब तक कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए। इसीलिए शुरुआत में ही हमें उस पर काम करने की ज़रूरत होती है कि बाद में फिर जो भी बिहेवियर्स है वो बहुत एक्सट्रीम ना हो जाए। नहीं तो फिर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, जब इन पर स्टार्टिंग में काम नहीं किया जाता और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, तो फिर कुछ बच्चे दे टच देयर प्राइवेट पार्ट एंड स्मेल इट। तो इस तरह के बिहेवियर्स ना आए, इससे पहले कि हमें जो सिंपल बिहेवियर स्टार्टिंग में होते हैं उस पर ही काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे में ऐसे बिहेवियर्स आने लगे हैं कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है और फिर स्मेल करता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम काम रखना है अपने आप को। अगर आप चिल्लाओगे तो आपका बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या हुआ तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल काम रहना है। नहीं, अगर आप चिल्लाओगे तो आपका बच्चा और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। कई बार बच्चे इस तरह से करके अपने बॉडी पार्ट को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि बच्चा ऐसा कब कर रहा है, किस एनवायरनमेंट में कर रहा है। कभी कभी बच्चे बोर होते हैं तब वो ऐसा करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उसे तब वो ऐसा कर रहा है।
सिचुएशन क्या है आपको फिगर आउट करना है और फिर उस पर काम करना है। अगर आपका बच्चा इस तरह से करने लगा है, अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करके स्मेल करता है, तो आपको उसको एक टाइट अंडरवियर पहनाना है ताकि वो बार बार अपने हाथ वहाँ तक ना ले जा पाए और धीरे धीरे ये आदत फिर कम हो। और जो भी मैंने एक्टिविटी आपको बताई है वो आपको करवाना है। जब भी वो ऐसा करे सबसे उसको ले जाकर हैंड वॉश कराना है कि उसको समझ में आया कि इस तरह से नहीं करना, नहीं तो मम्मी बार बार हैंड वॉश कराती है। और कोशिश करना है कि वो ऐसा करे ना, हमेशा उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। कोई भी बच्चा स्ट्रीमिंग कर रहा हो ना, तो उसका एक यही रामबाण इलाज होता है कि आपको उसको सेंसरी इनपुट देना है और उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। जब भी वो कुछ ऐसा कर रहा हो तो उसे डिस्ट्रैक्ट करना है और खुद से ही सेंसरी इनपुट उसे देना है। बस यही था ओल्फैक्टरी स्टिमिंग। इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कराने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें बस जो बच्चे की बिहेवियर है उसको करेक्ट करते रहना है। और जैसा कि मैंने बताया कि उसे सेंसरी इनपुट खुद से देना, बस आपको यही करते रहना है। और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।